एक शायर की ये पंक्ति याद आती है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा नीतीश जी ने, और कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। नमस्कार, मैं अनुराग आनंद, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज 24। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोजपा रामविलास के नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष सह मुंगेर के प्रभारी रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक सवाल है कि बिहार सरकार के द्वारा जिस तरीके से जातीय जनगणना कराया गया है, तब से सियासत काफ़ी उलझ गया है, और सियासत इस तरीके से उलझा है, सब के सब नेता अपने आप में लड़ रहा है। ये सीट के लिए लड़ रहा है या किस उद्देश्य से लड़ रहा है ये कहना मुश्किल है, मगर इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपको और आपके इस न्यूज़ पोर्टल जागो भारत 24 को नवरात्रा की बहुत शुभकामना, बधाई। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, समस्त लखीसराय ज़िले के लोगों को और बिहार के लोगों को, सूर्यगढ़ा नगर परिषद के लोगों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना, बधाई, और माता दुर्गा से प्रार्थना कि समूचे समाज के सभी लोगों के जीवन में खुशहाली आए, शांति आए, उनकी कृपा अहरनिश बरसती रहे। मैं सबसे पहले जो आपने कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है, तो ये आम लोग इसी तरीके से बोलते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं आपके लिए और अपने तमाम लोगों के प्रति कि ये जातिगत जनगणना नहीं है, जाति जनगणना नहीं है। बिहार सरकार ने जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो अपना हलफनामा दिया है, उसमें यह स्पष्ट है कि ये जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण है, ये सर्वे है, ये जनगणना नहीं है। तो पहला बात तो ये जातीय जनगणना नहीं है। अब रह गई बात कि जब राजनीतिक उद्देश्य से अगर कोई इस तरह का काम किया जाता है, तो बिहार एक राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक प्रदेश है। यहाँ के आम लोगों का जो राजनीतिक समझ है वो बहुत उच्च कोटि का होता है। तो बिहार के सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो जाति आधारित सामाजिक सर्वे, या इसका जो भी नाम सरकार ने दिया या माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, इसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना, सामाजिक गरीब लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाना नहीं है। इसको वो एक अपनी आदत के मुताबिक एक पॉलिटिकल टूल्स, राजनीतिक हथकंडा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। वर्तमान समय में जो जिस तरीके से राष्ट्रवादी शक्तियां देश में मजबूत हुई है, राष्ट्रवादी भावना जातिगत जो संकीर्णता है उसके ऊपर हो गई है, तो उसको फिर से जाति के खाने में लाने के लिए ये एक उनका प्रयास है, कहिए तो एक संगठित षड्यंत्र है। लेकिन जो रिपोर्ट आया है उनके हिसाब से करीबन बिहार में 255 जातियों का बात आया है अप्रोक्स, और उसके हिसाब से जो अब भी आया है सर्वे, तो सबसे ज़्यादा आप तो रोज सर्वे करते रहते हैं, और आम लोगों की बात, अब पटना और दिल्ली में बैठे लोग समझते हैं नहीं समझते हैं, लेकिन आम लोग जो हैं, सर्वाधिक जो निराशा है, सर्वाधिक जो आक्रोश है, वो किन लोगों में है? वो अति पिछड़ों में है, पिछड़ों में है, दलितों में है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि जो आपने ये जातिगत सर्वे कराया है, इसका आधार क्या रहा, किस आधार पर आपने ये करवाया है, जो आपने रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट जो आया है कमोबेश उसी पैटर्न पर आया है जैसा 1931 में जब देश गुलाम था और अंग्रेजों ने जो करवाया था, तो उस हिसाब से जो आया था कमोबेश वही मिलते जुलते पिछड़ा अति पिछड़ा की आबादी वही माना गया। इसके हिसाब से भी देखा गया कि 60-65% वो लोग हैं, 20% के आसपास 19.5% दलितों को दिखाया गया, मुसलमानों की आबादी 17 पॉइंट कुछ % दिखाया गया, सवर्णों की आबादी इन द होल 15%, और हिंदू सवर्णों की आबादी करीबन 11% ये दिखाया गया है। तो कमोबेश मिलता जुलता है। तो ये तो लगता है, लेकिन
उन सेक्शन में जो अति पिछड़े की आबादी है, अति पिछड़े की आबादी है, वो पहले भी लोग को पता था, अभी भी लोग को पता है। पिछड़े की आबादी जो है उसमें से कुछ लोगों, कुछ समूह के संख्या में वृद्धि दिखाई गई, कुछ समूह की संख्या में कम दिखाई गई। उन लोगों में बहुत हताशा है, बहुत आक्रोश है, बहुत निराशा है कि इस तरीके से राजनीतिक रूप से आप हमको नीचा दिखाने के लिए, हमको कमज़ोर दिखाने के लिए, हमको कमतर दिखाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है। और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने इस बात को कहा है कि आप इसको कराएं। इसके समर्थक तो सारे लोग थे कि ऐसा हो बिहार में, लेकिन आप इसको सामाजिक परिवर्तन के लिए, है ना, सामाजिक जो यहाँ के गरीब हैं, जो पिछले पायदान के लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए, तो उसके लिए तो आपके पास कोई प्लान है नहीं। आप सिर्फ ऐसा करके समाज में भेद डालना चाहते हैं। तो बिहार की जनता तो इस बात को समझ चुकी है। तो इसमें लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस सर्वे से? उनका उद्देश्य लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना है, विधानसभा चुनाव के लिए एक नैरेटिव सेट करना है बिहार में। चूंकि जो हमारे अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो हमेशा इसी तरीके का काम करते रहे हैं। वो वोट लेने के वक्त अपना साफ सुथरा छवि दिखा के, लोगों को जो बाहरी छवि है उसको दिखा के, और वो वोट लेते हैं लोगों से, लेकिन उनका एजेंडा हमेशा यही रहा है। आप देखते रहिए, तो उनका उद्देश्य तो यही है कि लोकसभा चुनाव में जो उनका गिरता हुआ जनाधार है, जो उनका आभा मंडल छीन हो गया है, अब वो मानसिक रूप से भी दिखते हैं इंटरव्यू में झुंझलाते हुए, भूलते हुए, लड़खड़ाते हुए, वो जो दिख रहे हैं, उनको लगता है कि अब एक बार फिर से हम जात की राजनीति करके बिहार की राजनीति में स्थापित होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव, आप पिछला 2-3 लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देख लें तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव अब बिहार के मतदाता इतने प्रबुद्ध हैं कि वो नेशनल एजेंडा पे करते हैं, और वहाँ इनके लिए कहीं कोई स्कोप स्पेस नहीं है। और रही बात बिहार की, तो बिहार का नेतृत्व ये पिछले 18 वर्ष से करते आए हैं। इनकी पार्टी रूलिंग पार्टी है, चाहे कोएलिशन कोई भी रहा हो। और आज बिहार के लोगों में मैं आपसे बताऊं कि लोकसभा चुनाव की आप बात करते हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आज बिहार का जो 40 लोकसभा क्षेत्र, 243 विधानसभा क्षेत्र है, अगर सर्वाधिक निराशा, सर्वाधिक गुस्सा, सर्वाधिक हताशा और सर्वाधिक घृणा कोई पार्टी के प्रति है तो वो जनता दल यूनाइटेड है और आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उसके प्रति है। तो इनके लिए तो कहीं कोई स्पेस और स्कोप नहीं है लोकसभा चुनाव में। ये बात अलग है कि राजद पहले भी एक चुनावी शक्ति था, लालू प्रसाद जी की पार्टी, और वो आगे भी रहेगी। एक तरफ राष्ट्रवादी शक्ति रहेगी, एक तरफ वो रहेगी। इनके लिए कहीं कोई स्पेस और स्कोप नहीं है। वो हम लोग तो रोज जमीन पर रहते हैं, गांव में रहते हैं, लोग से मिलते रहते हैं, तो इस बात को हम बिल्कुल मजबूती के साथ और बिल्कुल विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं। इस सर्वे से बहुत लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हमारे दरवाजे में कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं पूछने कि आप किस जाति से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आया है, कोई ऐसा मास्टर, क्योंकि ये जो सर्वे कर रहा था विद्यालय का मास्टर कर रहा था, क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आया जो कि आपसे पूछा होगा कि आप किस जाति से हैं? मेरी जानकारी में तो कोई नहीं आया, मेरे से तो कुछ नहीं आया। दूसरा बात है कि जब आर्थिक सर्वे आप कर रहे हैं जातिगत आधार पर, तो परिवार के मुखिया से तो वो अन्य लोगों को तो नहीं पता है, लेकिन मेरी जानकारी में कोई नहीं आए हैं। और आर्थिक सर्वे कौन हिसाब से वो लोग करके ले गए ये भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये एक पर्सनल बात नहीं है। समाज में आप चले जाइए, हर वर्ग के बीच में चले जाइए, तो ये जो सेंसस हुआ है, जिस तरीके से हाई कोर्ट का जो निर्णय आया और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उसके बाद हड़बड़ी में हर जगह हमारे आपके बीच में ढेर सारे शिक्षक हैं। 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश मिला था जिलाधिकारी के द्वारा हर जगह, और उस तरीके से बैठ के ये रिपोर्ट को बना दिया गया है। तो ये रिपोर्ट तो त्रुटिपूर्ण है ही, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारे पार्टी के
मुखिया माननीय चिराग पासवान जी ने भी इस बात को उठाया है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी इस बात को उठाया है, भाजपा के लोगों ने भी उठाया है, और ढेर सारे सामाजिक समूह हैं। जदयू के अंदर में भी जो कुछ सामाजिक समूह के लोग हैं, जैसे जो उनके जो धानुक बिरादरी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ऐसा अन्य अति पिछड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं दलितों के साथ निश्चित रूप से जो है ये हुआ है, दलितों की आबादी को कम दिखाया गया है। लेकिन मेरा कहना है कि इस विवाद में नहीं पड़ते हुए हम तो मानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के पास अब सब आंकड़ा है। मैं तो आपके माध्यम से उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो कब ये बड़ा दिल दिखाएंगे। अभी उनके हाथ में 2 साल है विधानसभा का, वो अपने पार्टी के ही किसी अति पिछड़े नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सब सर्वाधिक आबादी तो अति पिछड़ा समाज की है, या फिर पिछड़े में ही कोई और अन्य नेता को देंगे। कुशवाहा बिरादरी की अच्छी संख्या है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, वो ऐसा करेंगे क्या? मुसलमानों की आबादी एक वर्ग के हिसाब से सर्वाधिक ज़्यादा है क्या? माननीय लालू प्रसाद जी की पार्टी जो माई समीकरण पर आज तक राज करती रही, कोई मुसलमान को आगे प्रोजेक्ट करेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए? सर्वे से बिहार का सूरत बदल सकता है। बिहार का सूरत अगर बदलेगा तो अच्छे नियत के साथ, अच्छे विजन के साथ अगर कोई नेता आएंगे तो उनसे बदलेगा। पिछले 33 वर्षों से ये बड़े भाई और छोटे भाई राज कर रहे हैं, और आज भी जब यहाँ करीबन 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, दलितों की का हालत और बदतर हुआ है, अति पिछड़ों को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली है। करीबन 195 जात के लोग हैं जिनकी संख्या कम है, उनकी अभी तक कोई सदन में भागीदारी नहीं हुई। तो इसका जवाब कौन देंगे? तो बिहार का सूरत बदलेगा कैसे? आदरणीय नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए थे तो इन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद जी ने पिछले 15 वर्ष में बिहार को बर्बाद कर दिया, जंगल राज बना दिया, और हम जो है सो अब बिहार के सर्वांगीण विकास की बात करेंगे। विकास दर में बिहार आगे जाएगा, बिहार के लोगों को बाहर जाके मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 18 साल के बाद इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है कि आज भी सिर्फ मजदूरी करने नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर, हमारे लोग नौकरी करने जाते हैं बाहर। बिहार में कोई अवसर नहीं उपलब्ध हुआ। तो कम से कम ये वर्तमान जो गठबंधन है और माननीय नीतीश कुमार जी के रहते कोई भी गणना ये करा लें, जब उद्देश्य ही सही नहीं है, जब दिल ही साफ नहीं है, तो फिर कैसे परिवर्तन आएगा जी? अगर परिवर्तन लाने के लिए 5 साल काफी होता है। नीतीश कुमार का दिल साफ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो साबित हो गया है। ये 18 वर्ष के बाद इनको ये पता हुआ कि अब बिहार के विकास के लिए हमको जातिगत सर्वे कराना चाहिए। जरा सोचिए, विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर चले थे, और जब भाजपा के साथ हुए तब विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा भूल गए। ज्यादा अधिक फायदा इस सर्वे से किसको होने वाला है? इस सर्वे से किसी को कोई फायदा नहीं होना, सिर्फ नुकसान होना है। क्योंकि बिहार का अगर विकास होना है, बिहार को अगर तरक्की के रास्ते पर आना है, बिहार के नौजवानों को अगर रोजगार मिलना है, तो वो सक्षम नेतृत्व से मिलना है जो कि जिनके अंदर कोई पूर्वाग्रह और कुंठा नहीं हो। और नीतीश कुमार जी तो पूर्वाग्रह और कुंठा के एक समूह हैं, तो उनसे तो हो ही नहीं सकता। ये तो साबित हो गया। अजी 75 साल के आज़ादी में अगर 33 साल 2 भाई को ही मिल गया है, तो फिर बिहार की आज जो हालत है, तो उसके लिए कौन दूसरा जिम्मेवार है? ये बताइए। 1990 में जो लड़का पैदा हुआ, आज वो आधी उम्र का है और उसका बेटा इंटर पास कर रहा है। तो इतना लंबा कालखंड में यही दोनों राज कर रहे हैं। तो ये विकास के बारे में न बात करें, जात के बारे में, तो इससे तो किसी को नहीं, समाज में तोड़ दिए, लोग को फिर से उस रास्ते पर ला दिए। जबकि इतिहास गवाह है, अन्य जितना भी प्रदेश, जो प्रदेश विकसित है, वहाँ आप जाके देखिए तो वहाँ इस तरीके की जातिवादी व्यवस्था नहीं है। कम से कम नेता ऐसा नहीं करते हैं। और ये तो नेता करते हैं, ये वोट ये सबका लेते हैं, और काम ये करते हैं समाज को तोड़ने का। तो इससे किसका, और वो एजेंडा ही दें,
अगर ऐसा कुछ है तो इनको आना चाहिए आगे। सत्र आ रहा, ये करें ना कि इतनी आबादी है, इसके लिए इनके पास ये जातिगत सर्वे के बाद ये क्या करेंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे घटाएंगे, क्या करें, तो उससे भी क्या होगा, जब तक रोजगार डेवलप नहीं होगा सरकारी क्षेत्र में कितना लोग को करें। हमारी आबादी 13-14 करोड़ है जी, और 13-14 करोड़ में अगर 10% और 15% सवर्ण है तो सोचिए 11 करोड़ कौन लोग हैं। तो उनके बेहतरी के लिए आपने आज तक क्या किया, ये एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, और उसके बाद आप आगे क्या करें। तो जब आपका नियत साफ नहीं है और आपकी नीति सही नहीं है, अब आपका विजन भी लड़खड़ा रहा है, आप खुद लड़खड़ा रहे हैं, आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरीके से हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर ज़्यादा समय तक बैठे रहें, तो बिहार के लोगों का तकदीर कैसे बदलेगा, बिहार का तस्वीर कैसे बदलेगा, बिहार के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, और लोगों को फायदा कैसे होगा। तो फायदा तो इनको ये लगता है कि हम जो लालू प्रसाद जी हैं और हम हैं और वो मुसलमान है, ये काउंटिंग बना के हम एक नैरेटिव बनाएं कि हमारे पास सब कुछ। अब वो बात तो होना नहीं है। आज जो 18, 20, 22 साल का नौजवान है वो जातिगत दुराग्रह में नहीं आने को तैयार है। वो आप देख लीजिएगा कि जब 24 में वोट होगा और लोकसभा का परिणाम आएगा तो इनके जमीन, पाँव के नीचे की जमीन तो है ही नहीं, जमीन खिसक जाएगी। और नीतीश कुमार जी तो अब अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पारी खेल रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक ऐसा नेता, बहुत दिन के बाद उन्होंने विश्वास जगाया था बिहार के लोगों में कि हम इस बिहार प्रदेश को बदहाली से निकाल के और खुशहाली के रास्ते पर लाएंगे। वो बदकिस्मती से, बिहार के लोगों की बदकिस्मती कि वो इस संकीर्णता से नहीं उबर पाए। उनको लोगों ने बहुत समर्थन दिया, हर वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया उनको। लेकिन मुझे लगता है, एक शायर की ये पंक्ति याद आती है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा नीतीश जी ने, और कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जनता के नजर में, जनता के दिल में जो उनके लिए प्रेम था, जिन्होंने उनको वहां से उठा के, वो जो जिस जाति से आते हैं, वो उसकी आबादी तो अभी गिनती में 2.78 बताए हैं, लेकिन उनको समर्थन कितने लोगों का मिला, उनके फेस पर मिला, उसके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। और कहिए तो आने वाले बहुत वर्षों तक बिहार को एक अंधी सुरंग में ढकेल दिया। ये जब उनका इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात लिखा जाएगा, इस बात को नीतीश कुमार जी को समझना होगा। और आज जितने लोग उनके साथ विजनरी थे वो लोग तो सब हट गए, और जो हैं उनका क्या पॉलिटिकल क्रेडेंशियल है इस पर बोलना नहीं है। तो आज नीतीश कुमार जी जितना जल्दी मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ें, और चिराग पासवान जी जैसे युवा लोग को अगर बिहार की जनता हर बात से ऊपर उठ के चुने, ऐसे जो भी युवा लोग हैं वो राजनीति में आए, आगे बढ़ें, तो मुझको लगता है कि शायद कुछ रोशनी का किरण हो। चूंकि ये बिहार जो है सो ज्ञान की धरती है, और एक से एक यहाँ विजनरी नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ पैदा हुए हैं, तो यहाँ की मिट्टी में दम है। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में जो नौजवान हैं बिहार के, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो हर वाद से ऊपर उठकर निश्चित रूप से बिहार के हित में ऐसा फैसला करेंगे जिससे आने वाला बिहार का तकदीर तस्वीर बदले। चूंकि ये हम तमाम लोगों के हित की बात है, जो 100% जिनका आबादी जितना ज़्यादा है उनके हित में उतना होगा कि बिहार विकास के रास्ते पर जाए और बिहार के लोग तरक्की करें। लेकिन जो ये नेता अभी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को तो स्वयं संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन अब ये लोग हटते नहीं, एक ट्रेंड बना लिया है, हर चुनाव के बाद एक चुनाव और, हर चुनाव के बाद एक चुनाव और, तो उसके चलते उसका कीमत जो है बिहार की जनता को। नेता को हटाने के लिए एनडीए के तरफ से क्या सूत्रधार तैयार किया जा रहा है? देखिए, ये इस बात का जवाब देने के लिए मैं बहुत छोटा लोग हूँ। एनडीए में एक से एक लोग हैं जो वो करेंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों से
9.5 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी इस देश को सक्षम नेतृत्व दे रहे हैं। तो इस मामले में तो आप कहीं गांव में आप ही के चैनल पर हम देखते रहते हैं, अन्य लोग भी देखते रहते हैं। कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो 80% लोगों के मन में है कि 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, 24 में मोदी जी ही आएंगे। तो एक विश्वास तो है ना उस आदमी का पूरे देश में। वो हैं तो वो गुजरात के, लेकिन यहाँ उनका विश्वास है तो वो तो दे रहे हैं। हमको लगता है कि एनडीए के जो भी नेता हैं, हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन सोच समझकर करेंगे, है ना, ताकि लोग को भ्रमित और निराश नहीं होना पड़े। जनता तो तैयार है। तो मुझे लगता है कि जो अभी वर्तमान में अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हम 2 ही जात को जानते हैं, एक अमीर और एक गरीब, और वो हर वर्ग में अब हैं, हर जात में वैसे लोग हैं। और कोई भी सरकार हो उसका प्राथमिक जो दायित्व होता है वो होता है कि समाज में जो पीछे रह गया है विकास के दौर में उसको मुख्य धारा में लाया जाए। उसमें कोई जाति और धर्म के आधार पर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो बताता है कि हमारे संविधान में कोई भी जाति, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो चीज प्रासंगिक है, पूरे भारत में प्रासंगिक है। अब ये बात है उनके अगेंस्ट में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस की पार्टी है ना। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी कहते पूरे देश में जातिगत सर्वे होना चाहिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, जिस पार्टी के नेता जो है सो कि पूरे देश को एक करने की बात करते थे, सरदार पटेल उस पार्टी के नेता थे, आज उसी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। और मेरा कहना है कि 2011 में तो आपकी सरकार थी, उस समय तो हुआ था, जातिगत जनगणना हुआ था। आपको बताना चाहिए, लोगों से माफी मांगना चाहिए ना कि अगर ये जातिगत सर्वे और जनगणना इतना ही जरूरी था, कांग्रेस के भाइयों, नेताजी राहुल गांधी जी, तो आपने उस समय क्यों नहीं इसको ये करवाया था। आपकी तो सरकार लगातार सरकार रही 4 से 14 तक, तो एक से एक घोटाला होते रहा और इसके लिए तो आपको कभी छुट्टी नहीं थी। तो यही कारण है कि अब आपका बचा खुचा जनाधार भी खत्म हो रहा। तो ये आंख मूंद के अगर इस तरीके के नेता नेतृत्व करने को होंगे तो फिर देश का क्या होगा। मुझको लगता है कि बिहार के लोग और देश के लोग भी, बिहार के लोग, बिहार के मतदाता तो इतने समझदार हैं अनुराग जी, कि मुझे लगता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव का जो परिणाम होगा वो अपने आप में अभूतपूर्व और आश्चर्यजनक होगा। और ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम बिहार को फिर से जाति में बांट के, धर्म में बांट के, और हम फिर से कुछ एमपी का सीट लेके और आगे मंत्री पद और केंद्र में हिस्सेदारी के लिए बार्गेन करेंगे, हमको लगता है कि उनका जो है संभव नहीं है। हमको लगता है कि उनका राजनीतिक रूप से जो है सो पराभव होगा और उनको एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा बिहार की जनता की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।